नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन चंद्र आज आप लोगों के सामने एक नया सोच लेकर के आया हूँ फिज़िक्स के अंतर्गत। मैंने सोचा है कि जो हमारा ब्रह्मांड में सूरज है, तो ये जो सूरज है, क्या इसके पीछे भी कोई दूसरा सूरज हो सकता है? मतलब सिंपल सी बात ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये जो सूरज है इसके पीछे भी कोई क्या तारा है? मतलब सूरज भी एक सितारा है, स्टार है। तो क्या इसके पीछे भी कोई स्टार है? अगर है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, या फिर हम लोग कैसे पहचानेंगे कि उसके पीछे भी कोई सितारा है या फिर नहीं है? इस बात को हम लोग कैसे पहचानेंगे? तो उसी पर मैंने एक नया सोचा है, मैंने कुछ नया सोचा है कि मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा कि उसके पीछे भी कोई सितारा वगैरह है। अगर है तो, या फिर है तो हमें दिख क्यों नहीं रहा है? ठीक है, तो इस पर भी मैं बातें करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इस विषय पर कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए दोस्तों, मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जब जलती है तो उसमें लौ आती है, उसकी लौ जलती है येलो येलो। ठीक है, तो येलो लौ जो जलती है, क्या उस लौ का भी कोई परछाई हो सकता है? इस पर हम बात करेंगे। क्या उस येलो लौ का भी कुछ परछाई हो सकता है? मतलब हम डायरेक्टली ये बात करना चाह रहा हूँ कि कोई आग का, कोई भी लाइट का भी परछाई हो सकता है क्या? मैं उस पर बात करना चाह रहा हूँ। उसके मदद से मैं प्रूफ करूँगा कि अगर कोई सूरज के पीछे भी सितारा है या तारा है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर मान के चलिए ये सूरज के पीछे अगर हम लोग मान के चलते हैं, ये मोमबत्ती के पीछे, मतलब मोमबत्ती के लौ के पीछे या फिर आगे उसका परछाई बन रहा है। मान लीजिए पीछे से हम लाइट देते हैं, एक अलग फ्लेम देते हैं, मोबाइल से लाइट देते हैं उसके फ्लैश से, और उसके आगे अगर मान के चलते हैं कोई उसका परछाई बनता है। इसका मतलब वो जो मोबाइल का रोशनी है उसको हम पीछे से दे रहे थे उस लाइट फ्लेम में, वो मोमबत्ती के लौ में, तो उससे उसका क्या बन रहा था? परछाई बन रहा था। मैं आपको दिखाऊंगा अभी करके। तो मैंने जाना क्या कि अगर पीछे से जैसे ही मैं रोशनी दे रहा हूँ तो उसका आगे तरफ उसका क्या बन रहा? परछाई बन रहा है। ठीक है, इसका मतलब उसका इंटेंसिटी, जो मोबाइल का जो लाइट का मेरा इंटेंसिटी वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी मैं उसका जो है कि क्या कर सकूँगा, उसका परछाई का मैं पता कर सकूँगा। ठीक है, मैं पता करूँगा कि उसका जो फ्लेम जल रहा है उसका भी कुछ परछाई बन रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर बन रहा है इसका मतलब उसके पीछे भी कुछ है, जो कि हमको मालूम है कि उसके पीछे मेरा मोबाइल का फ्लैश जल रहा है। तो आप कैसे पता, मतलब साइंटिस्ट कैसे पता करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई सूरज है, सूरज के पीछे अगर कोई सूरज है तो वो कैसे पता चलेगा? अगर सूरज का परछाई कहीं अगर बने, मतलब प्रकाश का अगर कहीं परछाई बने, है ना, मतलब सूरज भी एक मान लीजिए स्फीयर आकार का है, तो उसका अगर कहीं परछाई बनता है दोस्तों, तो हम डायरेक्टली जान पाएंगे कि उसके पीछे कोई दूसरा सूरज है, तभी उसका जो है कि उसका परछाई बन रहा है। लेकिन देखिए दोस्तों, ये इतना आसान नहीं है। अगर मान लीजिए मैं बहुत सारा ग्रह जो है कि इलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं, आप लोग जैसे जानते हैं, पढ़े हुए हैं, तो इलिप्टिकल पाथ में मूव तो कर रहे हैं। अब मान लीजिए वो जो ग्रह है, वो जो प्लैनेट है, अगर सूर्य के नज़दीक, मतलब सूर्य के अगर पाथ में आएगा, सूर्य का अगर नज़दीक आएगा, मतलब सूर्य का अगर पाथ में आएगा और होते हुए सूर्य का अगर परछाई बनने का एक लोकेशन उसको प्राप्त होगा, तो फिर हम लोग उस ग्रह के माध्यम से उसके परछाई को देख पाएंगे। चूँकि अभी तक ऐसा कुछ घटना हुआ नहीं है, तो जिससे कि हम लोग ये चीज़ पता नहीं कर पाए। अगर किसी भी दिन हम लोग उसका परछाई को, उसके शैडो को अगर हम लोग किसी ग्रह में फाइंड आउट कर लेंगे, तो फिर हम लोग जो कह सकते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो है एक पीछे भी एक सितारा है, उसके पीछे भी, मतलब सूर्य के पीछे भी एक नया एक सितारा है, या फिर सूर्य के पीछे भी एक सूरज है। तो उस बात को हम लोग उस दिन पता कर लेंगे दोस्तों। चलिए हम आज इसका डेमोन्स्ट्रेशन आपको देंगे, एक मोमबत्ती और एक मोबाइल के फ्लैश लाइट के सहारे। ये मोमबत्ती का, मतलब ये मोमबत्ती का जो रोशनी है ना, ये देखिए, ये मैं हटा देता हूँ पहले। अच्छा, मोमबत्ती का कहीं पर परछाई दिख रहा है आपको?
नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ज़रा देखिए आप, ये मोमबत्ती का जो लौ है ना, ये लौ, इस फ्लेम का मैं परछाई बनाने जा रहा हूँ। देखिए आपको दिख रहा होगा, देखिए इस कॉर्नर पर इसका परछाई दिख रहा होगा। मतलब मोमबत्ती का जो, देखिए आप कभी सोचे थे कि कोई रोशनी का भी परछाई होता है, मतलब रोशनी का भी शैडो बनता है दोस्तों। देखिए ये रोशनी है, ये रोशनी है, और इसका देखिए शैडो बन रहा है इस कॉर्नर पर। देखिए ये जो रोशनी, जो फ्लेम बीच वाला जो जल रहा है, इसका यहाँ पर देखिए शैडो बन रहा है। तो मैं इसी थिंकिंग के आधार पर, इसी सोच के आधार पर मैं कह रहा हूँ कि इसके पीछे मैंने, देखिए ये एक फ्लैश लाइट के लिए मैं मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, फ्लैश के लिए, रोशनी के लिए। तो इसका मतलब इस लाइट को, ये पीछे वाला जो लाइट मैं इस पर दिया हूँ, तो ये जो लाइट है ये मैं मान लेता हूँ, ये इसको मैं मान लेता हूँ सूरज, और इसके पीछे जो मैं फ्लैश दिया हूँ, इसको मैं इसका सूरज मान लेता हूँ। मतलब ये इसके पीछे वाला एक स्टार है, जो जिसके चमक के कारण उसका, मतलब उस सूरज के रोशनी का शैडो बन रहा है। तो इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि हाँ, कि अगर मान लीजिए कोई सूरज का, अगर मान लीजिए कोई ग्रह पर, कोई प्लेनेट पर अगर रोशनी पड़ता है, सपोज कीजिए, तो उसका ऑब्वियस सी बात है उसका परछाई बनना चाहिए। अगर उसके पीछे कोई सूरज है या कोई स्टार है, सूरज या स्टार एक ही बात है, अगर उसके पीछे कोई स्टार है या कोई सूरज है, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि उसके पीछे भी कुछ है, जिसका जो है कि रोशनी के कारण सूरज का क्या बन रहा है, परछाई बन रहा है, शैडो बन रहा है। लेकिन एक कंडीशन है दोस्तों, इस सूरज का मान लीजिए इसका इंटेंसिटी कुछ होगा, कुछ इसका ताकत होगा, है ना, इंटेंसिटी, और इसका इंटेंसिटी जो पीछे वाला सूरज है उसका इंटेंसिटी से इसका कम होना चाहिए इंटेंसिटी, और पीछे वाला जो सूरज है उसका इंटेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए, तभी हमको इसका परछाई बनते हुए दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे वीडियो को आपने इतना देर तक देखा। आज के लिए इतना ही।